और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी। गोश्त तो पकने के बाद ऐसे लेके हांडी चाटती थी ऐसे। हाँ, उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने का, और शौहर को ये बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। वो आदत कहाँ बदलती किसी की। 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी, 5-6वें दिन उसने फिर चाट ली, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। का क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब सब लोग, ये भी पहुंचा। तो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे हैं तलाक हो गई। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल रहा। कहा नहीं, जैसे चाटते वैसे ही चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चढ़ बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहाँ है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह वाह, क्या ही दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। तो ये देखिए, जबकि उसके दिल की नीयत यही थी। वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली ही चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ही ये था अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझ पर 3 तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम ने तक़वे की बुनियाद बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमानो वालो अल्लाह से डरो। और डर की बुनियादी चीज क्या है? क़ूलू क़ौलन सदीदा। जब भी किसी से बात करो तो दुरुस्त बात करो, साफ सुथरी बात करो, बेलाग बात करो। उस बात में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उस बात में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो बात करो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी। हाँ, यह है तक़वे की बुनियाद, इसको कहा जाता है तक़वा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कुरान की आयत हमें बतला रही है जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी, इकराम और उसको इज्जत उसी को सबसे ज्यादा मिलेगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरेगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से डरा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के डर का हाल तो ये था, बुखारी पढ़िए। अपनी बीवी आयशा की रान पर, इस पे गोद, इस पे पैर के, ये रान बोलते, रान, इस पर आप लेटे हुए हैं अम्मी आयशा की गोद में। और अचानक आपने अपनी लौंडी को आवाज़ दी, अपनी खादिमा को, काम करने वाली को आवाज़ दी। वो घर के बाहर है, सुन लिया लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज़ दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। तीसरी बार आवाज़ दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। कहा आयशा जरा देखो तो कहाँ चली गई। हजरत आयशा ने जैसी दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, वो तो घर के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा उसके पास है और ऐसे ऐसे कर रही है उसको। होता ना, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो ये तो बड़ी थी, बच्चे से खेल रही है। फरमाया ए, अल्लाह के रसूल ने 3 आवाज़ें दी, क्या तूने नहीं सुनी? कहा सुना। फिर क्यों नहीं आई? बच्चे से खेल रहे थे, बकरी के बच्चे से खेल रहे थे। कहा अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इसने आपकी 3 आवाज़ें सुनी फिर भी नहीं आई, आइए इसको सज़ा दीजिए, इसको मारिए। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए,
बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी बाहर निकले और उस लौंडी से, खादिमा से कहा, सुन, मैंने तुझे पहली आवाज़ दी, तूने सुना था कि नहीं सुना था? उसने कहा जी सुना था। उस ज़माने की नौकरानियाँ भी झूठ नहीं बोला करती थी। सज़ा मंजूर है लेकिन झूठ कबूल मंजूर नहीं है। हाँ सुनी। दूसरी आवाज़ दी, कहा वो भी सुनी। मैंने तीसरी बार तुझे आवाज़ दी, कहा अल्लाह के नबी मैंने वो भी सुना था। फिर तू क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा काम करवाएंगे, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बरा गई, मैं सुस्ती कर गई और इस बच्चे के साथ खेलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे अनार का रस किसी ने आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्से में। आपने गुस्से में मिसवाक उठाई, ये कान में आपके मिसवाक लगी हुई थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, मिसवाक आपने आप मिसवाक कान में लगा लेते थे। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक की, फिर कान में लगाई, नमाज पढ़ना शुरू। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक की वजू बनाया और अंदर चले गए। तो मिसवाक कान में लगाए रहते थे। वो मिसवाक जो अल्लाह के नबी के कान में लगी हुई थी, इतनी बड़ी होगी कितनी, मिसवाक दांतों में करने वाली, और उसको उठाकर मारेंगे तो कितनी जोर से लगेगी। हम और आप अंदाजा लगाएं, कोई कोड़ा नहीं था, कोई दुर्रा नहीं था। आपने वो मिसवाक निकाली और निकालने के बाद तान लिया उसके ऊपर। मारना चाहते हैं उसको कि 3 मरतबा तूने मेरी आवाज़ सुनी और फिर भी नहीं आई। आपने वो मिसवाक उठाई, ऐसे करके उसके करीब ले गए और उसकी पीठ तक लाए। 1-2 इंच जब पीठ रह गई, 1-2 इंच का फासला रह गया, तो आपने मिसवाक रोक ली और मिसवाक कान में लगाई और रोते हुए, आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए आप फिर अपने हुजरे में चले आए। अम्मा आयशा कहने लगी, आए मेरे सरताज, उसने आपकी आवाज़ 3 बार सुनी और फिर भी नहीं आई। फिर आपने गुस्से में मिसवाक भी निकाली। मैंने सोचा 5, 6, 10 मिसवाक आप उसको मारेंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं मारी। मिसवाक उठाई और आपने उसको तान लिया, उसकी पीठ के करीब तक ले गए, लेकिन रोक लिया, आपने मारा नहीं। ऐसा क्यों? बल्कि खुद रोने लगे। फरमाया, आयशा आयशा, मैंने गुस्से में मिसवाक उठा ली, मैंने उठाकर उसको मारना चाहा। जैसे ही मैं मारते हुए, खींचते हुए उसको उसकी पीठ तक ले जाने लगा, मेरे जहन में ये सवाल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो गलती की है तुझे नहीं मालूम उस गलती की सज़ा कितनी है? ये तेरा मिसवाक मारना और मिसवाक से उसकी पीठ पर इतनी जोर से लग जाना, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी दी हुई सज़ा उसके जुर्म से, उसकी गलती से कहीं ज्यादा ना हो जाए। उसने जो गलती की है उसकी गलती से ज्यादा मेरी मार, उसकी तकलीफ उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, और फिर कयामत के दिन कहीं वो मेरे ऊपर मुकदमा ना ठोक दे, अल्लाह की अदालत में मेरे साम मुझे पेश ना कर दे कि मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी, जितनी तेज और सख्त इन्होंने मुझे मिसवाक मारी, मुझे बदला चाहिए। जैसे ही कयामत के दिन सवाल और जवाब का एहसास मेरे दिल में आया, मैंने मिसवाक रोक ली। आयशा, मैं जिंदगी भर लोगों को माफ करता आया, फिर मैं अपनी खादिमा और लौंडी को कैसे माफ न करूं? मैंने तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, तो फिर मैं इस खादिमा को कैसे माफ न करूं? मुझे इस एहसास में कि मेरी दी हुई सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। ये तकवा था, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। एहसास क्या आ गया कि कहीं इसकी गलती से बढ़कर मेरी सज़ा, मेरी दी हुई सज़ा ना हो जाए और क़यामत के दिन मुझसे हिसाब न ले लिया जाए। रोक लिया, अपने आप को एहसास पैदा करके रोक लेने का नाम तकवा है। ये नबी अकरम का तकवा था। उधर आइए, अबू बकर सिद्दीक का तकवा देख लीजिए। हज़रत अबू सईद खुद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का तकवा देखिए। उनका भी एक गुलाम था,
भाई मैंने ख़रीदा है किसी को, वो मेरा ग़ुलाम है, हम उससे काम करवा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करवा सकते हैं, और मेहनत मजदूरी कराकर जो वो कमा कर लाएगा उसकी कमाई हम खा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा ग़ुलाम है, हमने ख़रीदा है, जायज़ है शरीयत के अंदर। अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ग़ुलाम को भेजा, जाओ, रोज़ाना वो कुछ कमा कर लाता था, अबू बकर सिद्दीक़ को खिला देता था। एक दिन गया और जल्दी आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, आज बहुत जल्दी आ गए हो? कहा हाँ, कुछ खजूर है मेरे पास। अरे लाओ यार, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, आज बहुत तेज़ भूख है, कुछ मिला ही नहीं खाने को। उसने खजूर रख दिए और अबू बकर सिद्दीक़ ने एक खजूर उठाया और खाया। वल्लाह, एक, अल्लाह की कसम, एक खजूर उठाया और खा लिया। ग़ुलाम कहने लगा अबू बकर से, अमीरुल मोमिनीन, रोज़ाना आप हमसे पूछा करते थे आज क्या करके आए हो, कितनी मेहनत की, और जब देख लेते थे कि ये मजदूरी हलाल है या हराम तब आप खाते थे, और आज तो आपने पूछा ही नहीं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, रोज़ाना तुम हलाल मेहनत करके हलाल कमाई कमा कर ही लाते थे, आज भी लाए होगे, आज भूख लगी, पूछा नहीं, खा लिया। ग़ुलाम ने कहा, आज ही मैंने मेहनत नहीं की। क्या? का रोज़ाना मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की। तो अब पता नहीं, आपके लिए हराम हो सकता है, मेरे लिए तो हलाल, हम तो खूब खाएंगे। कहा अच्छा ये बताओ ये लाए कहाँ से हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, लक़द तकहनतु, मैंने कुछ महीने पहले एक आदमी से कहानत गढ़ी थी। कहानत, झूठ बोला था। क्या? वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था, बीवी के पेट में बच्चा था, पेट बड़ा था, तो मैंने उसके पेट के बड़ेपन को देखा, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि लड़का था कि लड़की, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाभी को लड़का होगा, ऐसे ही कह दिया मैंने। अच्छा, तो उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने उससे कहा, अरे मैं तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूं, पेट देख के और औरत की चाल चलने से, उसके कदम से मैं पहचान लेता हूं कि पेट में लड़का है कि लड़की। जा, लड़का होगा। आज 5-6 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ है। मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था और वो सच्ची हो गई, तो वो खुशी में लेके आया, मुझे बहुत बड़ा पीर समझने लगा, बाबा समझने लगा। लो, तुमने सही बताया था वो खजूर, आज मुझे काम ही नहीं करना पड़ा, मैं मेहनत किए बगैर इधर आ गया, खाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ के पेट में बेटा या बेटी, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और तूने तो झूठ गढ़ा था उसके साथ। हाँ, मैंने झूठ गढ़ा। पानी लाओ, पानी पिया। अब सुनो बुखारी के अल्फाज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पानी पी गए, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, फिर ये 3 उंगलियां हलक में डाली, आ करके कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, फिर थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते रहे और उल्टी करते रहे, वॉमिटिंग करते रहे और खजूर निकालते रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि जितना खजूर मैंने खाया था सारा मेरे पेट से निकल गया। जब यकीन हो गया